रति कागर करबो सब घन कलन करा सात समुद्र साही करो सतगुरु गुण विज्ञान जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सर। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अनबे वाणी से अंड पिंड ब्रह्मांड का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं उस अमरलोक की अखद कहानी के बारे में जो कहने में नहीं आती। नहीं साक शायद कहे न वेद वाणी किसी विधि जाने अखत कहानी। कह रहे हैं कि इसकी कोई साख में इसकी कोई शायद भर के यानी प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण नहीं दे सकते। कह रहे वेद की वाणी भी उसे कह पाने में बता पाने में समर्थ नहीं। तो बोले किसी विधि जाने अखत कहानी जो कहने में नहीं आती है, जो सुनने में नहीं आती है, जो देखने में नहीं आती है, जो बोलने में नहीं आती, जो पकड़ने में नहीं आती, उसे हम कैसे जाने। हम तो इंद्रियों से जो दिखता है उसे ही मानते सच्चा। आंखा देख की साक्षी उसे मानते ना। हाँ? हम तो जो प्रत्यक्ष दिखता है उसे ही सच्चा मानते। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा आपको कभी प्रत्यक्ष दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, वर्ण नहीं है, आकार नहीं है। आपकी आंखों से रूप रंग वर्ण और आकार ही दिखता है, और परमात्मा का ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वो आपको आपको आंखों से कैसे दिखेगा। तो महाराज कह रहे कि आप सदगुरु जो आपको बात बता रहे हैं उस बात पर 100% विश्वास कर लो, अपने भीतर श्रद्धा का भाव पाल। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है उसको सदगुरु के द्वारा इंद्रियातीत जो ज्ञान बताएंगे उस ज्ञान का लाभ मिलता है। बाकी तो प्रत्यक्ष रूप से आपको बता नहीं सकते। महाराज कहते किम तारू जग सेंग सोच मोटो मुझमाई। चिंता है मुझे कि मैं संसार वालों को किस प्रकार से मुक्त करूं। मैं तो चाहता हूं कि सबके बंधन खोल दूं। यहाँ सब बंधे हुए हैं ना आल जाल जंजाल में सांकड़ों से। मैं मेरी राग द्वेष के भरम करम में। तो कह रहे कया न माने कोई भेदर्था में ना है। मैं कहता हूं उस ज्ञान के बारे में लेकिन कोई मानते ही नहीं। अब आपको क्या करना है, मानना है या नहीं मानना। मानना पड़ेगा कभी तो आगे। तो मान लोगे श्रद्धा करके विश्वास करके जो सदगुरु वाणी कह रहे हैं वो वाणी 100% सत्य है, अविनाशी नहीं। अविनाशी की बात बता रहे हैं आप, जो दिखाई नहीं देता उसकी बात बता रहे हैं। वो अखत कहानी कहने में नहीं आती लेकिन कह रहे हैं। हम आपको आपका कल्याण करना है इसलिए कह रहे हैं सतगुरु, बाकी सतगुरु को क्या पड़ी आपको ऐसी कहानी सुनाने की जो कहने में नहीं आती। क्या ले रहे हैं उनसे। हाँ क्या चाहिए आपको उनसे, आपसे क्या चाहिए उनको। बस। तो ऐसी अखत कहानी सदगुरु हमें सुना रहे, और हमें सुनकर ऐसी कहानी को सुनकर हमें विश्वास कर लेना है, श्रद्धा उपा लेनी है, दृढ़ता मजबूती पक्के से इस ज्ञान को धारण कर ले, बिना कुछ विचार किए कि आज धारण करूं कि कल करूं कि परसों करूं।
कि घर जाके करूं, या 1 साल बाद करूं, या मेरे बच्चे बच्ची पढ़ जाए फिर करूं, या सारे काम निपट जाए फिर करूं, कब करूं? कब करूं इस ज्ञान को धारण? मरद करे कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ही। पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कबई। फिर कब करेगा? बाद में कब करेगा? क्या प्रलय हो जाएगा तब करेगा? प्रलय का मतलब इस शरीर की मृत्यु, वो प्रलय ही है। उसके बाद करेगा क्या? तो महाराज कह रहे हैं कि बाद में करने का तुझे टाइम, अवसर, चांस मिलेगा नहीं। क्यों? उसका कारण बता रहे कि मरत लोक ना है थिर, नित सांसा टूटे, सुरग नहीं थिर सुकरत फूटे, बैकुंठ नहीं थिर जबे काल आवे, तिहु लोक नहीं थिर सबे नाश पावे, परम पद है थिर तिहु लोक जूहा, सुख देव उत्पत परलय नहीं हुआ, नहीं दिन मोरत नहीं पुण्य सांसा, नहीं तिथि बारंग नहीं बास बरस मासा, नहीं पिंड ब्रह्मंड न पांच तत्व होई, नहीं वायु पाण चिति तेज सोई, अदगुण पराक्रम अमर सारा, कह सुखदेव सोही देश हमारा। कौन सा देश है हमारा जहाँ ये कुछ भी हाँ केड़ा व्या पता है ना आपको? कि मरत लोक है फिर नित सांसा टूटे। ये मृत्यु लोक फिर नहीं है, यहाँ रोज सांसें टूट रही है। टूटने का मतलब पूंजी टूट रही है, पूंजी अपनी कम पड़ रही है। सांसें रोज टूटने का मतलब पूंजी रोज कम होती जा रही है। कितनी सांसें लेके आए आप मनुष्य शरीर में? 77 करोड़ 76 लाख, 77 करोड़ 76 लाख, इतनी सांसें आप लेके आए। और ये सांसें 24 घंटे के अंदर 21,600 टूट जाती है, फूट जाती है, समाप्त हो जाती है। It's 8:15. सोते हो तब तो नहीं फूटती ना? उठती है फूट जाती है सोते में भी। क्यों? कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं तो आराम कर रहे हैं, तब भी सांसें फूट रही। सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं ना फूट जाऊं, सांस लेना आराम ले रहा हूं। हमारा के नित्य सांसा टूटे, नित्य मतलब दिन में भी और रात में भी, यानी ये सांसों की खत्म होने की श्रृंखला 24 घंटे चलती है। यानी एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि जब सांस नहीं फूटे। तो कह रहे मरत लोक ना है फिर, जिसने इस मृत्यु लोक के अंदर मरने वाली देह पाई है, यानी नाशवान देह पाई है, वो नाशवान देह, मरने वाली देह को आप रोकना चाहे, जैसे प्रहलाद के पिता ने रोकना चाहा था, वरदान प्राप्त किया था, तपस्या करी थी बहुत कठोर, बच गया ना? नहीं बचा, कहाँ गया? इतनी तपस्या करने के बाद, इतना वरदान प्राप्त कर लेने के बाद चला गया बेचारा। कोई किसी के पास चारा नहीं, इसलिए सब बेचारे। बेचारे का मतलब चारा नहीं, चारा नहीं यानी उपाय नहीं। इसको बचाने का किसी के पास कोई उपाय है तो कोई बताओ, किसी के पास हो? अभी तो है। अभी है? जब ज्ञान काल आएगा हाँ, और सबसे आप चले जाएंगे, उस समय क्या स्थिति होगी? उस समय की तो बात कर रहे हैं। कालकंठ जब आए गए, रैसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो रे, घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को हारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो। पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो रे। सदगुरु जी रो ज्ञान हृदय धर राखो, रसना राम उचारो,
हारो रे कोई हारो, संसार करम सो। तेरे मृतलोक ना है फिर निस सांसा टूटे, यहाँ पर तो सांसें टूटती है, क्योंकि यहाँ पर हमको मलमूत्र की काया मिली है और इसमें प्राण है। इन प्राणों को बचाने के लिए, जीवित रखने के लिए श्वासों की आवश्यकता होती है। बिना श्वासों के प्राण निकल जाते। सांसें रोक के देख लो, कितनी देर ठहरेंगे प्राण अंदर। एक दो कुंभक लगा के देख लो, कितनी देर लगा सकते हो कुंभक, आंत्र कुंभक बाह्य कुंभक, कुछ लगा के देख लो। योगी जन लगाते हैं कुंभक। आप भी ट्राई करो, कुंभक लगा के कितनी देर रह सकते हो कुंभक में। ज्यादा नहीं 40 सेकंड। 40 सेकंड, और ज्यादा नहीं रह सकते। कोई प्रैक्टिस करता है तो 1 मिनट रह जाता है, कोई ज्यादा प्रैक्टिस करता है तो 2 मिनट रह जाता है। फिर उसके बाद तो वापस श्वास की आवश्यकता पड़ती है। वो कह रहे मृत्यु लोक ना है फिर नित्य सांसा टूटे, यहाँ पर हमेशा सांसें टूटे। लेकिन महाराज के स्वर्ग तो स्थिर ही है ना, वहां पर तो ऐसे मलमूत्र की काया ही नहीं है, वहां पर तो श्वासों की आवश्यकता ही नहीं है, वहां पर तो तेजपुंज की काया है, वो तो स्थिर ही है फिर। नहीं है वो भी, नहीं है स्थिर, स्वर्ग भी स्थिर नहीं है। क्यों? आ जाने के बाद तो दीप्ति से हुए। कह रहे हैं स्वर्ग नहीं फिर सुकृत फूटे, स्वर्ग भी आपका स्थिर नहीं है। वहां आप अपने पुण्यों का भोग करने गए थे सुख के रूप में, और वहां आप सुख भोग रहे हो तेजपुंज की काया पाके। और जैसे जैसे आप सुखों का उपयोग करोगे, उपभोग करोगे, वैसे वैसे आपके पुण्य आपके खाते में से, बैलेंस आपके खाते में से कटता जाएगा, डिडक्ट होता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा, जीरो बैलेंस हो जाएगा खाते में, नील बैलेंस हो जाएगा। इसका पुण्य होगा, लेकिन पाप का बैलेंस तो बाकी रहेगा उस दिन। पाप नहीं कटेंगे। फिर पाप काटने के लिए याचनिक काया, पशु काया मिलेगी, फिर उसे भोगना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि आप यहाँ से मृत्यु लोक को छोड़कर स्वर्ग लोक में भी चले जाओगे ना, तो भी वहां जाकर भी स्थिर नहीं हो सकते। इसलिए मरने के बाद कहाँ जाना है सबको? स्वर्ग जाना है, स्वर्गीय नहीं जाना, नहीं जाना है स्वर्ग, भगवान रिटर्न ले जाए पूरा देखियो जा। नहीं जाना अब तो स्वर्ग, या जाना है तो लिखवा देंगे मरने के बाद स्वर्गीय, या नहीं लिखाना। द्रव्य क्या लिखा मैं, क्या लिखा मैं, आप कहाँ जाने की इच्छा वो लिखा मैं, फिर मरने के बाद है मोक्ष, परम पद लिखवा देंगे, परम पद को प्राप्त किया मरने के बाद। स्वर्गीय नहीं लिखाएंगे आपके लिए। लिखा हूँ मिलियोगे अब तो रहती हूँ लोक नहीं थिर, कोई स्वर्ग भी थिर नहीं है, क्योंकि वहां पर सुकृत खूटे, सुकृत जो है वहां पर समाप्त होते हैं। तो फिर बोले कि चलो मृत्यु लोक नहीं थिर, स्वर्ग भी नहीं थिर, फिर वैकुंठ तो थिर होगा, वहीं चले जाए। विष्णु लोक तो थिर होगा ना, वहां पर चार मुक्ति प्राप्त कर ले, सायुज्य सामीप्य सारूप्य सानिध्य, ऐसी नवदा भक्ति करके। जैसे जैसे अंग की भक्ति करेंगे वैसे वैसे मुक्ति, वैसे वैसे समीपता हमारी विष्णु से बढ़ती जाएगी, हम विष्णु के पास पहुंचते जाएंगे। तो वो तो स्थिर ही होगा ना विष्णु लोक तो। बैकुंठ तो नहीं है वो भी। क्यों नहीं है? महाराज कह रहे हैं बैकुंठ नहीं थिर जबे काल आवे, कह रहे वहां भी काल आता है, यानी वहां भी समय है बैकुंठ का भी। बैकुंठ में निवास करने वाली आत्मा भी एक निश्चित समय तक उस विष्णु के पद पर रहती है। धनी जब उतर जाता उस पद पे, तो जो चाकर है उसके, उसकी भक्ति करके वहां गए हैं, वो तो हमेशा रह जाएंगे, नहीं रहेंगे।
मेरे, उनको भी छोड़ना पड़ता है। मैं अवधि है। समयावधि है, आयु अवधि है विष्णु की भी। और विष्णु लोक को पाने वाले, बैकुंठ को पाने वालों को भी एक निश्चित आयु अवधि है। बैकुंठ के बाद भी उन्हें उस बैकुंठ को भी छोड़ना पड़ता है। कह रहे हैं बैकुंठ नहीं फिर जब एक काल आवे, जब काल आ जाता है वहां भी काल आ जाता है, क्योंकि वो भी काल के ही हेटे। काल से बारे कौन है? अकाल पुरुष, सत स्वरूप, केवल पद, आनंद पद, परम पद ही काल से बाहर है। इसके अलावा जो कुछ भी है ना, समझ लो एक ही बात में समझ लो कि इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब काल के अंतर्गत, वो सब समय से ही उत्पन्न होते हैं और समय से ही चले जाते हैं। समय ही उन्हें उपाता है और समय ही उन्हें खत्म करता है। तो कह रहे बैकुंठ को भी समय उपाता है और समय ही खत्म करता है। बार बार रचना होती है तब आते हैं, और रचना जब महाप्रलय आता है तब चले जाते हैं। तो जो आया है सो जाओ, जो रचना में आया है उसे तो जानते हैं, जो रचना में नहीं आया उसे नहीं जाना। तो बैकुंठ रचना में आया कि नहीं आया? आया। जाएगा। स्वर्ग रचना में आया कि नहीं आया? मृत्यु लोक रचना में आया कि नहीं आया? पाताल लोक रचना में आया कि नहीं आया? जो भी रचना में आया है वो सब जाएगा। तो कह रहे बैकुंठ नहीं फिर जबे काल आवे, तिहु लोक नहीं फिर सबे नाश पावे। कह रहे तीनों ही लोक स्थिर नहीं है, सबका नाश होता है। जो दिखे सो सकल विनाशी। जो आपको अपनी आंखों से दिखाई दे गया, जो आपके दृष्टि में आ गया, आपकी दृष्टि देखो कैसी कैसी है, भस्म हो जाता है। भस्मासुर की दृष्टि है आप सबकी। आपकी आंखों से जो दिख गया वो गया, बस। आपकी आंख इतनी खराब है, चाहे कुछ भी दिख जाओ, अच्छा दिख जाओ बुरा दिख जाओ, जिसपे आपकी आंख पड़ गई ना, गया। वो नहीं रहने वाली। जिसपे आंख पड़ गई ना, आपकी आंख की बात कर रहा हूँ, मेरी आंख की नहीं पड़ रहा हूँ। मेरी आंख वाले तो सब रहेंगे, क्योंकि मेरे पास ज्ञान दृष्टि है। मेरे पास मतलब सदगुरु के पास। सदगुरु की आंख जिसके ऊपर पड़ गई ना, वो हमेशा रहेंगे। ऐसी बात सदगुरु कह रहे। जिसके ऊपर मेरी ज्ञान दृष्टि मिल गई, मेरी आंख पड़ गई, वो तो कभी मरेगा ही नहीं। और जिसपे आपकी आंख पड़ गई अज्ञानी की, ना समझ की, नादान की, वो समाप्त हो गया। तो आपकी आंख में मेरी आंख में कितना अंतर है? यानी आपकी, यानी सीखने वाले की और सिखाने वाले की, शिष्य की और सदगुरु की आंख में बहुत अंतर है। तो हमको सदगुरु से ज्ञान दृष्टि लेनी, हमारी दृष्टि भी सदगुरु की दृष्टि की जैसी हो जाए। हमारी आंख भी ऐसी हो जाए कि जिसमें हमको सत परमात्मा दिखाई देने लग जाए, उसका कभी नाश नहीं होता। तो महाराज कह रहे हैं कि वो दृष्टि सदगुरु ही देते हैं। वो बता रहे परम पद है। फिर परम पद की दृष्टि कौन देते हैं? परम पद का विजन कौन देते हैं? या हमको अपने आप आ जाता है? पता था क्या परम पद भी ऐसा कुछ होता है? नहीं था ना? या आने के बाद ही पता चला? नहीं तो पता ही नहीं चला। आप तो राम से नहीं थे फिर भी नहीं पता चला। राम द्वारा भी जाते थे, गुरु मंत्र भी लिया हुआ था, फिर भी नहीं पता। बताते ही नहीं। मंत्र दे देंगे लेकिन सही बात बताएंगे ही नहीं। खुद को नहीं पता क्या बताए। जिसके पास जो समझ होगी वही तो बताएगा अपनी समझ। उनको मंत्र देने तक की समझ है, मंत्र दे देते हैं। आगे की बात की समझ नहीं, क्या बताएंगे? तो काम मंत्र लेने से नहीं होने वाला, ज्ञान लेने से काम है।
तोता रटन से काम होने वाला नहीं है। तोते कोई राम राम सिखा लो, राम राम कर देगा तोता। क्या तोता राम राम करने से तोते का कल्याण हो जाएगा? जब तक समझ नहीं आएगी। महाराज ने कहा प्राणिया समझ और सिमरो राम। राम गया सु मोक्ष न जावे। राम राम करने से मोक्ष नहीं होता है, जब तक इस परम पद की, सदगुरु के ज्ञान की, अविनाशी की, सतराम की, सतस्वरूप की समझ नहीं है। क्या समझ होती है बताइए, मतलब तो अभी तक नहीं है। रोज तो यही समझा रहे हैं। हाँ, रोज तो यही बात कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। अरे पूरी रामायण हो गई, फिर बोलते हो कि राम राम करके उस मार्ग पे जाना है। राम राम करने से एक एकाग्रता आएगी, एकाग्रता आएगी। महाराज कह रहे परम पद है थिर तिहु लोक जो हुआ। परम पद ही स्थिर है। परम यानी सबसे ऊपर, सबसे लास्ट, सबसे टॉप। सबको हटाते जाओ, सबको हटाते जाओ। जो जो नाशी है सबको मिटाते जाओ। हमारी बुद्धि में सबका महत्व है ना, हमारी बुद्धि में से सबके महत्व को हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ। फिर जो लास्ट में बच जाएगा ना, वो परम पद है। आगे उत्तर। अभी जो भी है अपने वस्त्र कपड़े सभी जो अभी अपन बने हुए हैं उन सबको मिटाते जाओ कि ये मैं नहीं हूँ। तब आप ये बात शरीर में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, बुद्धि में नहीं हूँ, चित्त में नहीं हूँ, अहम में नहीं हूँ, पांच प्राण में नहीं हूँ, श्वासे में नहीं हूँ। ये सब हटाते जाओ। तो सबसे ऊपर। ये सब चीजें हटती जाएगी, फिर लास्ट में जो बच जाएगा वो परम पद बच जाएगा। वो सबसे ऊपर है, उसको आप हटाओगे तो वो हटेगा नहीं। उसको आप हटा नहीं सकते। जो चीज आपने बना ली है ना, उसको तो आप हटा सकते हो और वो हट भी जाती है। लेकिन जिसको आपने बनाया ही नहीं, वो कैसे हटेगी? आपके स्वरूप को आपने बनाया है क्या, या आपके स्वरूप को किसी ने बनाया है क्या? It's 8:30. पैदा करंता ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी स्वरूप नहीं बनाते, रूप बनाते, रूप गढ़ते। और जो गढ़ते हैं वो तो फूटेगा। कुम्हार भी हांडा गढ़ता है, फिर फूट नहीं जाता, या रहता है हमेशा ही? फूट जाता है। जिसको गढ़ा ही नहीं कभी, अनगढ़ जो है, जो कभी गढ़ने में आया ही नहीं, वो है आपका स्वरूप। वो असल में असली आप है। ये बात समझ आ रही कि नहीं? आ रही या नहीं आ रही? शर्मा जी बोलो, आ रही कि नहीं आ रही? ये सारी क्लियरिटी है, लेकिन उस लेवल पे रहना पड़ेगा सब जाने के लिए। ये सब छोड़ने पड़ते हैं उसके जलन के लिए। दृष्टि नहीं होनी चाहिए। दृष्टि वही होनी चाहिए। कह रहे परम पद है थिर, आप लहर नहीं हो, आप जल हो, ये बात तो समझो। आप आभूषण नहीं हो, सोना हो, ये बात समझो। आप ईटा नहीं हो, आप मकान नहीं हो, आप घड़ा नहीं हो, सकोरा नहीं हो, आप मिट्टी हो, ये बात समझो। जो दिख रहा है उसका अर्थ क्या है? प्रिंसिपल जो दे दिया वो क्लियर है, लेकिन इसको फॉलो करना है। अगर आप कर लिया तो आप गए हो परम पद पे। लेकिन वही मुश्किल है फॉलो। कह रहे परम पद है थिर, वो परम पद कभी रचना में आए, उसको किसी ने रचा ही नहीं, उसको किसी ने बनाया ही नहीं, वो पहले से ही बना हुआ था। अनादि बोला ना उसको, यानी जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है। जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है उसकी एक्सपायरी डेट होती है। इसके लागे लटक के रहे। दोनों डेट लिखी होती है दवाई के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है उसकी एक्सपायरी डेट भी नहीं होती। यानी जो कभी रचना में बना ही नहीं है, वो मिटेगा कैसे? बनता है वो बिगड़ता है।
तो कह रहे परम पद है थिर, इसलिए परम पद को थिर कहा है, काल के बारे कहा है, समयातीत, कालातीत, वचनातीत कहा है, इंद्रियातीत कहा है। और कह रहे तिहु लोक जुआ, ये त्रिलोकी तो दिखाई देती है ना, या नहीं दिखाई देती? परम पद दिखाई देता है क्या? दिख जावे तो वो भी चला जाए। दिख जाएगा, सतगुरु के ज्ञान साथ में देखे जाओगे, चाबी देनी पड़ेगी। नहीं, आपको इंद्रियों वाली दृष्टि से दिख जाए तो वो भी चला जाए, लेकिन वो इंद्रियों वाली दृष्टि से नहीं दिखता। जो जो इंद्रियों की दृष्टि से दिखता है ना, वो जाता। तो कह रहे तीनों लोक जुआ, वो तीनों लोकों से अलग है, न्यारा है। तीन लोग दिखाई देते हैं, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन है तो सही ना। और कह रहे हैं कि सुखदेव उत्पत्ति प्रलय न हुआ, कह रहे उसकी उत्पत्ति हुई नहीं कभी। तो जिसकी उत्पत्ति होती है वो तो प्रलय को प्राप्त होता है, लेकिन वो परम पद की कभी उत्पत्ति नहीं हुई, वो उत्पत्ति में आया ही नहीं, यानी रचना में आया ही नहीं, उसको किसी ने गढ़ा ही नहीं, बनाया ही नहीं, अनगढ़ है। तो फिर उसका नहीं दिन मुहूर्त, नहीं पुण्य सांसा, नहीं तिथि बारंग, नहीं बरस मासा। अब जब वो काल में नहीं है तो ये सब काल की गणना में वो कैसे आएगा? दिन है, मुहूर्त है, चौगड़िए है, दुगड़िए हैं, तिथि है, मिति है, वार है, महीने हैं, बरस है, ये सब किसकी गणना है? और क्या। काल की गणना है। ये सब काल के अंग है। इसके द्वारा किसी का समय बताया जाता है। हम सब टाइम के फ्रेम में है सब, इसीलिए नष्ट होते हैं। तो टाइम के फ्रेम में आपकी आत्मा है कि आपका शरीर है? हम शरीर, सब से क्या तात्पर्य है? शरीर से मतलब जो दिख रहा है वो। तो आप टाइम के फ्रेम में हो क्या? आप क्या हो, शरीर हो कि आत्मा, ये बताओ। तब फिर आनंद घन अब आप टाइम के फ्रेम में रहे क्या? दिख रहा है। नहीं रहे ना, तुरंत बाहर कर दिया, कंफ्यूजन होते ही बाहर कर दिया। टाइम के फ्रेम में आपका शरीर है, क्योंकि वो टाइम से जन्मा और टाइम से जाए। इसका जन्मने का टाइम भी निश्चित है और जाने का टाइम भी। हाँ, कोई अच्छे पंडित से पूछ लो, बता देगा डेट, मरने की तारीख बता देगा। जीव भी समय है। जीव जीव जो है हाँ। वो भी समय अवधि में बंधा है। हाँ, जीव भी समय अवधि में बंधा है, काल के अधीन है जीव भी। क्योंकि आपका जीव कभी अच्छा होता है, कभी जीव घबराता भी है, कभी जीव बुरा भी होता है, ऐसे होता है। तो समय समय पर अलग अलग होता है जीव। जो अलग अलग होता है वो काल के अधीन। जैसे शांत अवस्था, वो जीव की अवस्था है। जीव की होती सब अवस्थाएं। जीव और अवस्था। अवस्था जीव की होती, अवस्था है नहीं, अवस्था भी काल की गणना है। कभी अच्छी अवस्था है, कभी बुरी अवस्था है, कभी अच्छा समय, कभी बुरा समय, ये सब काल की गणना है। लेकिन आपका जो स्वरूप है वो कालातीत है, उसकी कोई अवस्था नहीं होती है स्वरूप की। अवस्थाएं सारी आपके मन की होती है, बुद्धि की होती है, चित्त की होती है, अहम की होती है, प्राणों की होती है, जीव की होती है, शरीर की होती है, सब अवस्थाएं। जीव अवस्था, अवस्था तो समय है, अवस्था समय है। और जीव उस अवस्था में रहता है, अच्छी अवस्था में भी रहता है और बुरी अवस्था में भी रहता है। बुरी अवस्था में उसको बैड फीलिंग आती है, अच्छी अवस्था में गुड फीलिंग आती है। जीव साक्षी भाव। जीव साक्षी नहीं होता है, साक्षी आपका स्वरूप है जो अवस्था से परे है, वो साक्षी। साक्षी तो अवस्था से परे होता है हमेशा, साक्षी में कोई अवस्था नहीं है। साक्षी यानी दृष्टा, वो सब अवस्थाओं को देखने वाला। जीव जन्मता मरता नहीं है, जीव आवागमन करता है,
शरीर जन्मता और मरता है, शरीर का ही जन्म होता है और शरीर ही मरता है। जीव एक शरीर से छोड़कर दूसरे शरीर में आता और जाता है, और जीव के उत्पत्ति का कारण आत्मा का अज्ञान है। जीव क्यों बना? आत्मा के अज्ञान के कारण, ये उसका कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर ही जीव है। मन बुद्धि चित्त अहम और पांच प्राण, पान अपान उदान व्यान समान, ये 9 तत्लिंग शरीर है, इसे जीव कहते हैं, इसे भंवरा कहते हैं। आत्मा भंवरो के निकल ज्ञान गयो। बता दिया हमने। आत्मा के ज्ञान तो यही है। भंवरो घबरा रही हो, जीव दुख पा रही हो, जीव दुख पा रही हो। तो शरीर ने छोड़ जाना कर। हाँ, अब कभी भी शरीर छोड़ सके, ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो शरीर को जीव छोड़ता है, भंवरा छोड़ता है, और भंवरा ही धारण करता है। आत्मा न तो शरीर को छोड़ती है और न शरीर धारण करती। आत्मा अजन्मी, अजोनी है, निरंजन है, निराकार है, सत्य स्वरूप है आत्मा। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। तो परम पद है थिर तिहु लोक जुवा, सुख देव उत्पत्त परलय नहीं हुआ। महाराज कह रहे हैं कि उसके अंदर परम पद में, परम पद की कभी उत्पत्ति नहीं हुई, और तो वो प्रलय में कभी, यानी महाप्रलय भी हो जाए ना, तो भी परम पद वैसा का वैसा ही रहता है। हाँ, यानी कितने ही परमाणु बम छूट जाए तो भी परम पद का नाश, और जो आत्माएं परम पद में मिल गई है उनका नाश परमाणु बम छूटने से हो जाएगा? नहीं हो। फिर अब डर तो नहीं है परमाणु बम का? क्यों शर्मा जी, अब डर तो नहीं है परमाणु बम को छोड़ दे तो? डरोगे तो नहीं? नहीं, नहीं डरोगे, सही है। लेकिन उस दशा में जाने की सोच रहे हैं, दशा में जाने की डरने बात का तो मतलब है देह। डरने का यूनिवर्स में हो मतलब है जाएगी। देह भाव। देह भाव है ही नहीं। डरने लेकिन का तो वो मतलब क्या दशा में तो ले जाने के लिए बैठे हैं हाँ। आपको। क्या है ये ज्ञान, क्यों सत्संग कर रहे हैं, क्यों गला फाड़ रहे हैं, क्यों इकट्ठे हुए से? उस लेवल पे जाने की। उसी के लिए ही बैठ। ये सभा रोज राम सभा क्यों हो रही, सत्संग चर्चा क्यों हो रही, ज्ञान चर्चा क्यों हो रही, कीमती समय दे रहे हैं। किस लिए हो रही? क्यों सब अपना घर का काम छोड़ के यहाँ आ गए कितना कीमती समय सुबह काम करता हैं? हाँ, कितना इम्पोर्टेंट काम सब घर का छोड़ के यहाँ आ गए, क्यों आ गए सब? कह रहे नहीं दिन मुहूर्त, नहीं पुण्य सासा, नहीं नहीं तिथि बारंग, नहीं बरस मासा। काल की गणना कोई है ही नहीं वहां पर, क्योंकि वो काल से बारे अकाल पुरुष है। करे नहीं पिंड ब्रह्मांड, नहीं पांच तत्व होई, नहीं बाय पाण चिति तेज सोई। आपके स्वरूप में न पिंड है, न शरीर भी नहीं है, ये ब्रह्मांड जो बाहर दिखाई दे रहा है वो भी नहीं है, और पांच तत्व भी नहीं है, चिति जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, ये भी कोई आपके स्वरूप में, ये भी सब माया से रचित है, माया के बने हुए दिखाई देते हैं, अस्तित्व विहीन है, इनका भी कोई अस्तित्व, ये भी सब काल्पनिक है। आप अपनी कल्पना से बना लेते हो, और आपकी कल्पना से ये सब मिट जाते। असल में तो आपका स्वरूप है। जिसे आप काल्पनिक मानते हो वो असल है, उल्टा है। जिसे आप सच्चा मानते हो वो काल्पनिक। शरीर को सच्चा मानते हो लेकिन ये चला जाता है। है। आत्मा को काल्पनिक मानते हो क्योंकि वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन असल में तो वही है। ये समझ आ जाए तो कह रहे महाराज, पद गुण पराक्रम अमर सारा। इस बात की समझ आने का क्या पराक्रम है, गुण क्या है, इस पद की समझ आ जाने का, परम पद की, केवल पद की, आनंद पद की, ससरूप के पद की, अविनाशी पद की,
सत राम की, रहने वाले राम की, जो आप हो, उसकी समझ आ जाए आपको, तो अमर सारा, सारे अमर है, कोई मरने वाले। नहीं तो आज से अब कोई मरने वाला तो नहीं बचा, सुनने वालों में क्या, सुविधा है। या बचे कोई मरने वाला भी? अब मरोगे तो नहीं ना कोई? सब अपने सत्स्वरूप में चले गए। हाँ, कोई मरोगे तो नहीं, और कोई मरेगा तो रोगे तो नहीं? बस बस देह के भाव है, अपने तो उसको अलग है। आ जाओ, लेकिन वापस ज्ञान के तो याद आ जाओ पाछी, कि सदगुरु ने क्या कहा था। पद गुण पराक्रम अमर सारा, जिसको इस पद का गुण आ गया, गुण प्रकट गया पद का, जीते जी प्रकटेगा, मरने के बाद प्रकटेगा। मरने के बाद भी देखा तो जीते भी नहीं, क्योंकि देखने में नहीं आता, मरने के बाद किसने देखा नहीं देखा, इधर भी तो नहीं पद गुण पराक्रम अमर सारा, कह रहे हैं वहां, वहां मतलब आप खुद। हम यहाँ वहां की बात नहीं कर रहे, अपने तो अपनी बात कर रहे हैं। अपने ऊपर घटाते ना ज्ञान को, दूसरों पे घटाने से क्या होगा? अपने पे घटाओ। महाराज ने अपने लिए तो कहा है, दूसरों के लिए तो कहा है। पद गुण पराक्रम अमर सारा, जिसको उस पद का, परम पद का, अविनाशी पद का पराक्रम गुण जिसके प्रकट हो गया, जागृत हो गया, कह रहे हैं वो सब अमर हो गए। और महाराज कह रहे मेरे भी प्रकटा है वो पद, कह सुखदेव सोई देश हमारा। क्या करें महाराज, हमारा तो वो देश है, और हमारी सुरता, हमारा ध्यान, हमारी निरता, हमारी बुद्धि वहां लग गई। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं सो। अबे देह चली भी जावे तो दुखी मत होना, हो गए क्या? जाने वाला तो क्या है? It's 8:45. अपन को तो हाँ? डाली क्या दिखी क्या दिखी? पता तो चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा? दर्द रहेगा तो चलेगा, दर्द तो नहीं। हाँ, कोई सोते सोते चला जाए नींद में तो पता नहीं चले उसे, बाकी तो जागते में जाओगे तो पता तो चलेगा। फिर वो पता चलेगा, फिर दुखी मत होना, हाँ, कि मैं देह जा रही है, मैं देख रहा हूँ, देह के भी साक्षी बन जाना उसमें। मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं मर रहा हूँ, कौन मर रही है? देह मर रही है। तो उस समय आपको देह का भी साक्षी बनना है, दृष्टा बनना है, दुखी नहीं हो, क्योंकि जाएगी वो, या रहेगी सब, किसी की रही, आगले बडेरे की रही, या सबकी गई। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज की जय हो, जय हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज जय हो, जय हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की जय। भगवान जय हो, जय हो। केवली भगवंता ने दिव्य हो, दिव्य हो, जीवा ओके मालिकान अनंत कोट संतान संतान दिव्य हो, दिव्य हो।